Welcome to your online school Diksha. Class 10th Mathematics Chapter 2 Polynomial बहुपद। प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 4 और 5। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। उनका चैप्टर 2 बहुपद हम लोग कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.3 को हम लोग हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 3 किया था, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था, और उससे संबंधित मैंने 2 प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दिए थे। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपकी प्रश्नावली 2.3 को ख़त्म करेंगे। इसके 2 पार्ट और रह गए हैं, प्रश्न 4 और प्रश्न 5। तो पहले प्रश्न 4 को देखेंगे हम लोग, जो कुछ इस प्रकार है। यदि x की घात 3 माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस के 2 और माइनस का 2x प्लस के 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। ये बहुपद दे रखा है। इसको जब gx से भाग देंगे तो भागफल आपको मिलेगा x माइनस का 2 और शेषफल आपको मिलेगा माइनस का 2x प्लस 4। तो आपको gx का मान ज्ञात करना है, अर्थात आपको भाजक का मान ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके द्वारा आपको बहुपद में भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास भाज्य भी है, भाजक भी है, भागफल भी और शेषफल भी है। तो ये हमें कुछ विभाजन एल्गोरिथम की याद दिलाती है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था। विभाजन एल्गोरिथम इन चारों के बीच एक संबंध बताती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो उस संबंध की मदद से हम अपना भाजक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ देखिए आपको भाज्य px ले लिया मैंने। पॉलिनोमियल 4x में x की घात 3 माइनस का 3x² प्लस के x प्लस का 2। भाजक आपको निकालना है gx, जिससे भाग दिया जाता है वो आपको निकालना है। भागफल आपको दे रखा है x माइनस का 2 और शेषफल आपको दे रखा है माइनस का 2x प्लस के 4। तो हम लोगों ने विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रखी है कि यदि किसी बहुपद px को आप gx से भाग करेंगे तो आपको भागफल के रूप में qx मिलेगा। q मतलब क्वोशेंट, क्वोशेंट मतलब भागफल, अंग्रेजी भाषा में क्वोशेंट बोलते हैं। और आपको कुछ शेषफल भी मिलेगा, ठीक, रिमाइंडर, r फॉर रिमाइंडर। शेषफल की शर्त ये होती थी कि ये भाजक से इसकी घात कम होती थी या फिर ये 0 के बराबर होता था। तो इन सब में एक संबंध हमको विभाजन एल्गोरिथम ने दिया था, जो इस प्रकार था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल qx प्लस के शेषफल। तो देखिए हमको भाज्य पता है, हमको भागफल पता है, हमको रिमाइंडर शेषफल भी पता है। तो हम आसानी से अपना भाजक जो gx है यहाँ पे उसका मान निकाल सकते हैं इस संबंध के द्वारा। तो हम इसमें वही करने जा रहे हैं। देखिए हम कैसे करेंगे इसे। हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इनके मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए भाज्य का मान रख दिया मैंने, ये x की घात 3 माइनस का 3x² प्लस के x प्लस का 2। भाजक मुझे निकालना है तो इसको मैंने ऐसे उतार दिया। भागफल का मान x माइनस का 2 और शेषफल का मान माइनस का 2x प्लस के 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और सरल करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा शेषफल था, ये प्लस वाला, इसको मैं बराबर के इस तरफ ले आऊँगा, क्योंकि मुझे तो gx का मान निकालना है ना, तो इसलिए मुझे इसको यहाँ अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो ये प्लस इधर आके माइनस बन जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, ब्रैकेट नहीं खोला है मैंने। ये प्लस, इसको जब मैं बराबर के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा, बाईं तरफ लाऊंगा, तो ये माइनस का बन जाएगा। अब देखिए इसको मैं और सरल करूँगा तो ये मेरा भाज्य ऐसा ही उतरा। मैंने माइनस के अंदर गुणा कर दी, माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस प्लस माइनस का 4x, और बराबर में क्या है gx गुणा x माइनस का 2। इस तरफ राइट हैंड साइड यही बचेगा, क्योंकि इसको तो हम इधर ला चुके हैं। चलिए इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं और सरल करते हैं। तो देखिए
एक्स की घात 3 वाला कोई पद नहीं था, इसको ऐसे उतारा। 3x² वाला कोई पद नहीं था इसमें, इसको ऐसे उतार दिया। लेकिन x वाले समान पद यहाँ पे 2x है, x और 2x। देखिए दोनों समान पद है और आप जानते हैं जब बहुपद में समान पद आपस में जुड़ सकते हैं तो 2x में 1x जोड़ेंगे 3x आएगा। और ये अचर वाले हैं, अचर को अचर में करेंगे हम, घटाएंगे तो प्लस माइनस घट जाते हैं। 4 में से 2 कम करेंगे तो माइनस का 2 आपके पास बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। चलिए इधर आपके पास यही चल रहा है gx गुणा x माइनस का 2। अब बच्चों आपको gx का मान निकालना है, तो जो x माइनस का 2 गुणा में है वो बराबर के इस तरफ आके भाग में आ जाएगा। तो ये देखिए मैं इसको भाग में ले आया। अब gx का मान कैसे निकालेंगे हम? gx का मान बच्चों ऐसे निकलेगा कि हमारा जो भाज्य था उसको हम यदि x माइनस 2 से भाग देते हैं तो जो भी उत्तर हमको मिलेगा वो हमारा gx का मान होगा। और आप बहुपद को बहुपद में भाग देना जानते हैं, कौन सी विधि से? लंबी विभाजन विधि के द्वारा आप लोग इसको आसानी से भाग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लंबी विभाजन विधि लगाएंगे। देखिए ये है आपका क्या है? भाजक, और ऊपर वाला क्या है आपका? भाज्य। तो देखिए इसको हमने अंदर लिखा, ये आपका भाजक हो गया और इसमें इसको भाग करना है तो ये भाज्य अंदर आएगा। अब लंबी विभाजन विधि का जो पहला स्टेप था वो ये था कि दोनों बहुपद हमारे मानक रूप में होने चाहिए, तो मानक रूप में है। देखिए घाते जो हैं वो घटते क्रम में, 3 फिर 2 फिर 1, इधर भी 1 और फिर ये तो अचर पद है। तो दोनों हमारे भाज्य और भाजक मानक रूप में है तो हम इसको आसानी से भाग कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या था? भागफल का पहला पद। तो बच्चों भागफल का पहला पद कैसे निकलेगा? देखिए भागफल का पहला पद निकलता था हमारा, भाज्य का जो पहला पद होता था उसको भाजक के पहले पद से, यहाँ पे x से भाग करते थे। तो x से जब हम x की घात 3 काटेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? x²। और ये क्या है आपका? भागफल का पहला पद, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अगला स्टेप क्या होता था? भागफल के पहले पद की गुणा पूरे के पूरे हमारे भाजक से हम करते थे। तो देखिए जब x की गुणा आप x² की गुणा जब आप अपने भाजक से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए x² की गुणा x में होगी तो x की घात 3 बचेगा, प्लस का आएगा। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है इसमें। x² की गुणा माइनस का 2 में करेंगे तो आएगा माइनस का 2x²। बच्चे चिन्हों की गलती कर रहे हैं, मैंने बच्चों की कॉपियाँ चेक की हैं जो आप ऑनलाइन भेज रहे हैं, तो उसमें अक्सर आप चिन्हों की गलतियाँ कर रहे हैं, तो इसको आपको बड़े ध्यान से करना है। तो देखिए ये आपका गुणनफल आ गया x की घात 3 माइनस का 2x²। अब क्या करते थे हम? अब भाजक में से जो गुणनफल को आपस में घटा देते थे, तो घटाने का मतलब यहाँ पे माइनस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाता था, तो ये माइनस का हो चुका है और ये माइनस माइनस प्लस का बन चुका है। ठीक है। तो ऊपर प्लस का x की घात 3, नीचे माइनस का x की घात 3, अब ये माइनस का बन चुका है, आपस में क्या हो गए? कट गए। ऊपर माइनस का 3x², नीचे अब प्लस का बन चुका है, प्लस का 2x²। तो माइनस का 3x² में जब आप प्लस का 2x², ये तो आपस में घट सकते हैं ना, प्लस माइनस घट जाते हैं और समान पद हैं तो क्या आएगा? माइनस का x²। चिन्ह बड़ी संख्या का आता है तो ये मैंने लिख दिया माइनस का x²। अब जो बचा उसको उतार दीजिए, ये 3x बचा था और ये माइनस का 2 बचा था, इसको मैंने उतार दिया। अब ये आपका नया भाज्य बन गया है। ठीक है। ये कब तक हम करेंगे प्रोसेस? जब तक कि हमारे शेषफल की घात भाजक की घात से कम ना आ जाए या फिर 0 हमको ना मिल जाए, तो हम तब तक ये विभाजन विधि को जारी रखेंगे। तो ये आपका नया भाज्य आ गया। इससे आपको भागफल का दूसरा पद मिलेगा। कैसे मिलेगा? वही नियम जो पहले स्टेप में हमने लगाया था कि भाज्य के पहले पद को, यहाँ माइनस का x² है, को अपने भाजक के पहले पद से हम भाग करते थे। भाजक तो आपका x माइनस 2 है, इसका पहला पद x है, तो जब x से x² को काटेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का x बचेगा। ठीक है। एक घात कट जाएगी ना x से, तो ये आपका भागफल का दूसरा पद आ गया। इसको आप यहाँ पे लिख देंगे माइनस का x। फिर क्या करते थे? भागफल के दूसरे पद से हम अपने भाजक की गुणा करते थे। तो देखिए भागफल का दूसरा पद क्या आया आपका? माइनस का x, इसकी गुणा होगी पूरे के पूरे भाजक से। देखिए ये आ जाएगा माइनस का x² और ये माइनस माइनस प्लस का 2x। ठीक। इसको आप इसके नीचे उतार देंगे। देखिए माइनस का x² प्लस का 2x। फिर क्या करते थे? इनको आपस में हम घटाते थे। घटाने का मतलब क्या है कि जब माइनस के अंदर गुणा होगी तो ये प्लस का बन जाएगा और ये प्लस वाला माइनस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस के प्लस में गुणा होती तो माइनस बन जाता है ना। अब देखिए ऊपर माइनस का x² है, ये नीचे प्लस का x² बन चुका है, ये आपस में कट गया। ऊपर प्लस का 3x है, ये माइनस का 2x है, आपस में घट जाएंगे, समान पद है, तो
3 में से 2 कम, प्लस का x बचेगा, एक x बचेगा ना, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस लगेगा, 2 को आपने यहाँ पे उतार दिया। तो अब भी देखिए आपका जो शेषफल आया है उसकी घात 1 है और भाजक की घात भी 1 है, ठीक है। तो हमको शेषफल वो बचाना है जिसकी घात भाजक की घात से कम हो या फिर 0 हो। तो ये फिर इसमें फिर आप वही प्रक्रिया दोहराएंगे। ये आपका नया भाज्य बन गया। इसका पहला पद क्या है x और भाजक का पहला पद क्या है x। तो इनको जब आप काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा और 1 आपका भागफल का तीसरा पद होगा। इसको आप यहाँ पे लिख देना, प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, ठीक है। आप क्या करते थे, जो भागफल का जो हमारा तीसरा पद है उसकी गुणा पूरे के पूरे भाजक से करते थे। तो 1 की गुणा जब x माइनस के 2 में होगी तो ये क्या आएगा, x माइनस का 2 ही आएगा, ठीक है। गुणा करनी तो आपको आती है आसानी से। अब क्या करते हैं, इनको हम आपस में घटा देते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा माइनस का और ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस का, ये आपस में कट गए, ये भी आपस में कट गए, तो आपका शेषफल क्या मिल गया, आपको 0 मिल गया, ठीक। तो 0 मिलने पर हमको जो उत्तर क्या मिला है, उत्तर हमको ये भागफल ये मिला है, भागफल तो यही मिला है ना, तो ये और कुछ नहीं है, ये क्या है gx। तो हमने देखा जब हम अपने भाज्य को x माइनस 2 से हम भाग करते हैं तो उत्तर हमको क्या मिलता है, x² माइनस के x प्लस के 1, और यही हमको चाहिए था। तो हमने gx का मान निकाल दिया लंबी विभाजन विधि के द्वारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः gx बराबर क्या है, x² माइनस के x प्लस के 1। बड़ा आसान सवाल था, केवल लंबी विभाजन विधि लगाई गई है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी प्रश्नावली 2.3 का आखिरी प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं, 5वां प्रश्न। इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, आपको दिया गया है कि बहुपद px, gx, qx और rx, ठीक है, कि ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, ठीक। आपको इनके उदाहरण देने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल कोशेंट प्लस के शेषफल। तो बच्चों आपको ऐसे उदाहरण देने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, ठीक है। और तथा में क्या है, पहला केस ये है, आपको ये 3 केस दे रखे हैं, आपको इन्हीं केसों के अनुसार उदाहरण देने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। तो पहला केस है कि जब px की घात बराबर हो qx की घात के, ठीक है। जब px अर्थात px क्या है यहाँ पे, px तो यहाँ पे भाज्य है जिसमें भाग देना है, और qx क्या है, भागफल। तो आपको ऐसे उदाहरण देने हैं कि जब भाज्य और भागफल दोनों की घात बराबर हो, ठीक, और साथ ही साथ वो विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो बच्चों पहले केस के अनुसार हम कुछ उदाहरण लेते हैं। कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके मन हो, लेकिन शर्त ये है कि आपके भाज्य की घात आपके भागफल के घात के बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए जो हमारा भाज्य होता है px, उसको हम अपने भाजक gx से भाग देते हैं और हमको भागफल मिलता है qx और हमको कुछ शेषफल भी मिलता है। तो ऐसे हम विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ हम कैसे इसको लगा सकते हैं। हमको बोला गया है केस में कि भाज्य की घात भागफल की घात दोनों बराबर है। तो हम ऐसे ही कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए हम इसमें कुछ अपनी तरफ से देखते हैं। सबसे पहले हम px लिख देते हैं। मान लीजिए px x² है, बहुपद है, ये भी x² भी एक बहुपद है। अब हमें अपने भाज्य की घात और हमारे भागफल की घात दोनों बराबर होनी चाहिए, और आपको पता है यहाँ पे हमारा क्या आएगा, भागफल। तो इसकी घात भी हम 2 ले लेते हैं। देखिए हमारे भाज्य की घात 2 है और हमने अपने भागफल की घात भी 2 ले लिया, ठीक है। तो ये काम तो हमने कर लिया, लेकिन हमको तो विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करना है। अब आप थोड़ा इसमें चालाकी कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे जो भी आएगा उसकी गुणा जब इसमें होगी तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, आपको पता है ये बात। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या लिखें, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। तो 2 की गुणा जब x² में होगी तो यहाँ पे 2x² आएगा,
ठीक। लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप 2 लगा सकते हैं। ये आपको चालाकी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके में हम क्या करते हैं, इसको घटा देते थे, तो जब घटाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आपका शेषफल बच गया। तो देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो, अब देखिए यहाँ पे हमारा भाज्य क्या है, भाज्य हमारा px है, वो क्या है हमारा यहाँ पे 2x² है। और जो आपका यहाँ पे भागफल आया है वो क्या आया है, वो आया है आपका x²। भाजक क्या है यहाँ पे gx, वो आपने यहाँ पे 2 माना है। और शेषफल क्या है आपका यहाँ पे 0। तो हम देखते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है। विभाजन एल्गोरिथम हमको कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। तो देखिए यहाँ पे gx बराबर क्या है, आपने 2 लिया है, और qx बराबर क्या है आपका x² है, और rx तो आपका शेषफल 0 आया था। तो जब इनको गुणा करेंगे 2x² आएंगे, और px भी आपका क्या है 2x²। तो देखिए ये विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब हमने ये जो भी उदाहरण लिए वो बिल्कुल सत्य है। देखिए हमने ऐसे उदाहरण लिए केस के अनुसार जिसमें हमारे भाज्य की घात और हमारे भागफल की घात बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भाज्य क्या है 2x², इसकी घात कितनी है 2, और जो हमारा भागफल है उसकी घात भी कितनी है 2। तो इस प्रकार हमने जो हमें क्वेश्चन में केस दे रखा था उसके द्वारा हमने अपने px, gx, qx और rx के मान निकाल दिए, ठीक। आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही आप कोई सा और उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके भाज्य की घात आपके भागफल की घात के बराबर आनी चाहिए। चलिए दूसरा केस हम करते हैं। दूसरा केस आपके पास है कि जो आपके भागफल की घात है, मतलब qx की घात जो है वो बराबर होनी चाहिए किसके, शेषफल की घात के, घात रिमाइंडर। तो आपको जो दूसरा उदाहरण लेना है वो इस प्रकार लेना है कि आपके भागफल की घात बराबर आ जाए शेषफल की घात की। तो देखिए हम इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है उसी को हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो बच्चों मान लिया हमने भागफल में हमारा x² है, बहुपद है, ये भी आप कुछ भी ले सकते हैं। और देखिए जो भी शेषफल आएगा उसकी घात भी मैंने क्या ले ली x²। मान लीजिए शेषफल आपका x² ही आएगा, दोनों की घात बराबर है, भागफल की घात भी 2 है, शेषफल की घात भी 2 है। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि हमको तो भाज्य भी चाहिए और भाजक भी चाहिए, तभी तो हम विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर पाएंगे। तो अब देखिए क्या होता है, जो आपका ये भागफल होता है इसकी गुणा किस में होती है, हमारे भाजक से होती है, ठीक है। और गुणा करके हम यहाँ पे अपने भाज्य के नीचे उस पद को लिखते हैं, ठीक। तो आप ये भी जानते हैं कि जो शेषफल होता है उसकी घात जो होती है वो हमारे भाजक की घात से छोटी होती है, या तो 0 होता है शेषफल या फिर भाजक की घात से छोटी होती है। तो ये बेसिक यदि आपको पता है तो आप इन सवालों को आसानी से समझ लेंगे और कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे ऐसा बहुपद लाना है चर x में, क्योंकि चर x की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी घात हमारे शेषफल की घात से क्या हो, ज़्यादा हो। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने x की घात 3 रख ली, ठीक। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों के आपस में गुणा करते थे हम लोग। तो देखिए x की घात 3 की गुणा जब हम x² से करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5, तो 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इनके गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x की घात 5 आएगा। जब गुणा करके x की घात 5 है तो ऊपर भी क्या लिख दीजिए आप, x की घात 5 लिख दीजिए। अब क्या करते हैं, इनको आपस में हम घटाते हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन हमें तो शेषफल में x² चाहिए, इसका मतलब हम अपने भाज्य में x² को भी जोड़ सकते हैं। ये तो आपस में कट गए, जो बचता था उसको हम नीचे उतार देते थे, ठीक है। तो ऐसे हमने कुछ तकनीक अपनाई, कुछ ट्रिक अपनाया। अगर हमारा बेस क्लियर है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे बच्चों जो हमारा भाज्य बन चुका है वो क्या बन चुका है, वो बन चुका है x की घात 5 प्लस के एक्स स्क्वायर, और जो हमारा भाजक है gx वो क्या बन चुका है x की घात 3, और जो हमारा भागफल आया है वो क्या आया है एक्स स्क्वायर आया है, और जो शेषफल rx आया है वो क्या आया है एक्स स्क्वायर आया है। ठीक है, हमारे क्योंकि शर्त यही थी कि आपके भागफल की घात और शेषफल की घात दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब हम देखते हैं कि क्या विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट हो रही है, नहीं हो रही है। तो विभाजन एल्गोरिथम हमको कहती है कि px बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। अगर संतुष्ट हो रही होगी तो हमारा उदाहरण बिल्कुल सही है जो हमने लिया है। यहाँ पे देखिए भाजक क्या है x की घात 3 gx का मान, qx बराबर कितना है आपका आया था एक्स स्क्वायर, और rx बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं x की घात 3 एक्स स्क्वायर की आपस में गुणा होगी तो क्या आएगा x की घात 5 आएगा, और ये आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये px का ही मान है। देखिए ये px का ही मान आया है, इसका मतलब विभाजन एल्गोरिथम भी हमने संतुष्ट कर लिया। आप लिखेंगे कि दिए गए उदाहरण विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए केस 3 क्या कहता है। केस 3 में आपको लेना है कि जब शेषफल की घात कितनी हो 0 हो। तो ये तो बड़ा आसान है बच्चों, आपको ऐसा केस लेना है, मतलब आपको ऐसे उदाहरण लेने हैं px gx qx और rx के कि आपको शेषफल 0 मिले। अब आप ये भी जानते हैं कि शेष किसकी घात 0 हो सकती है, अचर बहुपद की घात क्या होती है 0 होती है। आप ये भी जानते हैं जैसे अचर बहुपद 2 है तो मैं इसका पूछूं आप किसकी घात बताइए, तो आप कहोगे सर इसको आप 2 गुणा x की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी घात 0 का मतलब तो 1 होता है ना, तो ये 2 ही मिलेगा आपको। अब यहाँ पे अचर बहुपद की घात कितनी है, चर की जो घात होती है वही पूरे बहुपद की घात होती है, तो यहाँ पे 0 है तो अचर बहुपद की घात हमें पता है 0 होती है। ठीक है, तो शेषफल में हमको कुछ ऐसे उदाहरण लेने हैं कि शेषफल में हमको 2 मिले, या मतलब कोई भी अचर आपको मिल जाए। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए आप इसमें एक काम कीजिए, आपको शेषफल में कोई अचर पद बचाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं अपना भाज्य कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने x की घात 3 ले ली। ठीक, अब यहाँ पे और यहाँ पे हमें ऐसा कुछ लाना है जिनके गुणा करके हमें x की घात 3 मिल जाए। तो अब आप ये भी जानते हैं कि हमको शेषफल में क्या मिलना चाहिए, जो भी मिले मतलब कोई अचर ही मिलेगा उसकी घात हमको 0 मिलेगी, तो 0 मिलेगी। और शेषफल से बड़ा होता है क्या भाजक की घात। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं अपना भाजक x ले लेते हैं, x की घात तो 1 है ना, ये शेषफल की घात से बड़ी घात है, क्योंकि आप जानते हैं भाजक तो बड़ा होता है शेषफल से। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसा क्या लिखें कि इनकी गुणा करके x की घात 3 बन जाए। तो देखिए यहाँ पे हम x की स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर की गुणा जब x में करेंगे तो ये बन जाएगा x की घात 3। ठीक है, ये आपस में कट गए, उत्तर आपको 0 मिल गया। लेकिन हमको तो यहाँ पे क्या बचाना है, एक कांस्टेंट बचाना है, एक अचर बचाना है। वैसे तो 0 भी अचर होता है लेकिन इसकी घात के बारे में हम निश्चित नहीं हैं, तो यहाँ पे आप अपने भाज्य में 2 को और जोड़ दीजिए, और फिर 2 को आप नीचे उतार सकते हैं क्योंकि ये तो कट गए। ठीक, और ये अचर बहुपद आपको मिल गया, इसकी घात कितनी होती है 0 होती है, और वही हमको चाहिए था कि हमें शेषफल की घात 0 मिल गई। तो यहाँ से देखिए हमको px जो भाज्य है वो क्या मिल गया, आपको मिल गया x की घात 3 प्लस के 2। ठीक, और जो आपका भाजक है वो gx वो कितना मिल गया x मिल गया, और जो भागफल qx वो कितना मिल गया आपको एक्स स्क्वायर मिल गया, और शेषफल आपको क्या मिल गया बच्चों 2 मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है। विभाजन एल्गोरिथम कहती है कि px बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। तो gx का मान तो यहाँ पे मतलब जो भाजक है वो x है, भागफल कितना आया आपका एक्स स्क्वायर आया, और शेषफल कितना आया 2 आया। देखिए यहाँ पे x की घात 1 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, x की घात ये बन जाएगा 3 प्लस के 2, और ये क्या है ये आपका भाज्य है px है।
देखिए दोनों बराबर आ गए ना, पी एक्स भी आपका x की घात 3 था और जो आपने इनकी गुणा करी ये भी x की घात 3 प्लस के 2 आ गए। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, अतः विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। तो ये उदाहरण हमने बिल्कुल सही लिया। इसके अलावा भी आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है यही आप लें, लेकिन ये तो बड़े आसान तरीका है। यदि आपका बेस क्लियर है तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की कक्षा आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने आपकी प्रश्नावली 2.3 को आज हल कर लिया है। इसके जो प्रश्न छोटे हैं उनको आपको पूरा करना है और आज आपका ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। इससे संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में करने को दूंगा और फिर हम नए चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे। तो बहुपद में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीज़ें। इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर कोई भी डाउट अगर आपको रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ग्रुप में। पर वीडियो को बार बार देखने से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ आपके लिए नया है, ये प्रैक्टिकल हो रहा है, ये ऑनलाइन कक्षाएं आपके लिए नई है। मैं समझता हूँ कि आपको समस्या भी आ रही होंगी, प्रॉब्लम भी आ रही होगी, लेकिन यदि आप कॉपी पेन लेके बैठें और वीडियो को बार बार देखें आगे पीछे करके, कहाँ पे क्या बात समझ में नहीं आ रही है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो यदि आप मेहनत से, लगन से आप करने बैठेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज हम लोगों ने आपकी प्रश्नावली 2.3 ख़त्म कर दी है। इसका आपको अभ्यास करना है। कहीं पे कोई समस्या आई तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।